शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 18। इसमें विविध प्रश्नों को लिया गया है। इसमें कई विषयों के प्रश्नों को शामिल किया गया है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी यानी कि ज्वरनदमुख का निर्माण नहीं करती है? कौन सी नदी नहीं करती है? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, टोंस। तो इसमें टोंस नहीं करेगी, डी नंबर सही रहेगा। दूसरा प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है? कौन सी नदी है जो अवसाद ज़्यादा ढोती है? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा, ताप्ती। तो इसमें रहेगा 2 का बी रहेगा आंसर, गोदावरी। तीसरा प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की? श्याम कृष्ण वर्मा, भोला भाई देसाई, जतिन दास, सोहन सिंह। किसने की थी आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमे की पैरवी की अध्यक्षता? इसमें किया था भोला भाई देसाई ने। चौथा प्रश्न है, सूचना का अधिकार है संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार, असंवैधानिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो सूचना का अधिकार रहेगा विधिक अधिकार। पांचवा प्रश्न है, संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है 76वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 92वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द तो 42वें में ही जोड़ा गया। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसमें ही जोड़ा गया ये। फिर है छठा प्रश्न, हैजियोग्राफी किससे संबंधित है? संतों के आत्मकथा लेखन से, जीवाश्मों के अध्ययन से, जल की पुरानी स्थिति जानने के लिए, पुराने बीजों की आयु जानने के लिए। हैजियोग्राफी या संतों के आत्मकथा लेखन से है। छठा प्रश्न है, मणिग्रामल नानदेसी क्या थे मणिग्रामल नानदेसी? दक्षिण भारत के नैनार और अलवर संत, या सूफी संतों की टोली, या दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका आंसर रहेगा क्या? मणिग्रामल और नानदेसी, ये हैं दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। आठवां प्रश्न है, नाथ साहित्य का संबंध है मराठी से, गोरखनाथ से, बंगाली से, सूफी संप्रदाय से? नाथ साहित्य देखिए बंगाली से संबंधित है, नाथ साहित्य का संबंध। अगला प्रश्न है, कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों में चला? किन 3 राजवंशों में कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? सोलंकी, चोल और प्रतिहार, सोलंकी, चोल और गुर्जर वंश, राष्ट्रकूट, चोल और गंग वंश, या पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार वंश? देखिए, ये पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश, ये वाला उत्तर सही है। इसलिए सही है, कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, तो ये 3 राजवंशों के मध्य हुआ। आगे देखेंगे। 10वां प्रश्न है, खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है? मैसूर, चेन्नई, फिरोजाबाद, मदुरई। इसमें मैसूर रहेगा। खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र मदुरई में है। 11वां प्रश्न है, चालुक्यों की राजधानी क्या थी? मदुरई थी, या ऐहोल, या चेद, या वल्लभी? चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। भारतीय संविधान में आपातकालीन अधिकार कहाँ से लिया गया? आपातकालीन अधिकार जर्मनी से, अमेरिका से, कनाडा से, या दक्षिण अफ्रीका से? तो यह लिया गया जर्मनी से। 13वां प्रश्न है, नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई? 1952 में, 1986 में, 1965 में, या 1962 में? तो नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना जो हुई 1962 में की गई है। बैलाडीला खदान संबंधित है, बैलाडीला माइन किससे संबंधित है? एल्यूमिनियम एस्क से, चांदी एस्क से, तांबा एस्क से, या लौह एस्क से? तो बैलाडीला खदान लौह एस्क से संबंधित है। एस्कों के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एस्क के नाम लिख देंगे किस
होता है, ये लिख देंगे किस धातु का, कौन सा अयस्क है, अलग से बनाएंगे। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 20 मील 300 गज, 26 मील 385 गज, 15 मील या 15 मील 285 गज। मैराथन दौड़ की दूरी जो होती है, अगर आप मैराथन दौड़ते हैं तो दूरी आपको इतनी चलनी पड़ेगी, 26 मील 385 गज। गज का मतलब मीटर है। 16वां प्रश्न है, ध्रुपद गायक तानसेन किसके दरबारी थे? किसके दरबारी थे तानसेन? से शेरशाह सूरी, चंद्रगुप्त द्वितीय, अकबर के या शाहजहां के? तानसेन ध्रुपद गायक थे, तो ये अकबर के दरबारी थे, नवरत्नों में से एक थे ये उनके। भितरनिका ग्रान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, कर्नाटक में, बंगाल में, तमिलनाडु में। भितरनिका ग्रान जो स्थित है ये है उड़ीसा में। इसकी कुछ व्याख्या भी हमने लिखी है। भितरनिका ग्रान महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है और जो उड़ीसा में है यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। भितरनिका ग्रान मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। 2002 में यह रामसर साइट घोषित की गई, आर्द्र क्षेत्र घोषित किया गया 2002 में। 18वां, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान लाभान्वित है। यह किस नदी पर बनी है? भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? इससे लाभ कौन कौन से राज्य ले रहे हैं? पंजाब ले रहा है, हरियाणा और राजस्थान। किस नदी पर बनी? झेलम, चिनाब, रावी या सतलज? तो भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना सतलज पे बनी। 3 स्टेट लाभान्वित है इससे। वह कौन से? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। निम्न में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं बना है? कौन सा नहीं बना है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध या कृष्णा सागर बांध? देखिए, चंबल नदी पर ये भी बना है, तो ये तीनों बांध जो है चंबल पे बने हैं। किस पे बने हैं? चंबल पे। और ये जो बना है कावेरी पे। कौन? कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर बना है, तो यही नहीं होगा। और ये ध्यान रखेंगे मिस्टेक ना होने पाए, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है और राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये दोनों राजस्थान में है। यूपी की सर्वाधिक लंबी शारदा नहर का उद्गम स्थल कौन है? यूपी की सर्वाधिक लंबी शारदा नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? कहाँ से उत्पन्न हुई है शारदा नहर? बनाई गई बनबसा बांध से निकाली गई, या टिहरी बांध से, या इंदिरा गांधी बांध से, या नरोरा बांध से? तो यूपी की सर्वाधिक लंबी शारदा नहर का जो उद्गम है वह बनबसा बांध से। ये नंबर सही है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हों, और नए टॉपिक पे वीडियो बनेंगे। और इसके अलावा हम प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे और व्याख्यात्मक प्रश्नों की भी संख्या आगे बढ़ाई जाएगी। प्रश्न क्या, पूरी व्याख्या ही आएगी और शॉर्ट में। धन्यवाद।